हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अमोघ ज्ञान प्रकाश से मैं शिवकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण कक्षा 10 से संबंधित जो प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। इसमें हम धीरे धीरे करके इस पेपर के बारे में बताएंगे। शुरुआत से पेपर कैसे आता है इसके बारे में इस पर चर्चा होगी। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि पेपर कैसे आता है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्यकार निबंधकार के साथ इतिहासकार भी है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा साहित्यकार निबंधकार के साथ इतिहासकार भी है। ऑप्शन आ है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बा है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सा है गोस्वामी तुलसीदास और ऑप्शन दा है सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कौन साहित्यकार निबंधकार के साथ इतिहासकार भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये हमारे एक ऐसे साहित्यकार हैं कि जो निबंधकार भी हैं और इतिहासकार भी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आ इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार हैं। ऑप्शन आ है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बा है सदल मिश्र, ऑप्शन सा है कुतुबन, ऑप्शन दा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मृगावती की रचनाकार। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा कुतुबन, ऑप्शन सा कुतुबन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न, कामायनी किस प्रकार का काव्य है? दूसरा, कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन आ खंड काव्य, ऑप्शन बा चंपू काव्य, ऑप्शन सा पद्य काव्य या ऑप्शन दा मुक्तक काव्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कामायनी किस प्रकार का काव्य है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा पद्य काव्य। ठीक, पद्य काव्य। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ऑप्शन आ है अवधी भाषा, ऑप्शन बा है ब्रज भाषा, ऑप्शन सा है राजस्थानी भाषा और ऑप्शन दा है अपभ्रंश भाषा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है?
अवधी भाषा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा, अंगा, वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य कौन हैं? वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य जो हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन आ है भरत मुनि, ऑप्शन बा है कुंतक, ऑप्शन सा है मम्मट और ऑप्शन दा है विश्वनाथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ जी जो हैं ये वात्सल्य रस को 10वां रस मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो अब जो हाई स्कूल में प्रश्न आते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो 3 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न नहीं दिया है, पाठ के पीछे पैराग्राफ में प्रश्न दिए रहते हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि कैसे क्या करना होता है। कि इसमें खंड का है, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। ठीक, तो अब इसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक तो खंड का और एक खंड खा। खंड खा है, वहाँ पर एक शिलालेख लगाया गया कि 7 देशों के बादशाह ने एक दिन यहाँ विश्राम पाया था पर ममता का कहीं नाम न था। तो इस प्रकार से पैराग्राफ दिया रहता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न 3 तरीके से पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं ये देखिए। इसमें मान लीजिए वहाँ वो अंडरलाइन कर देता है। पहला प्रश्न जो है वो पूछता है कि पहले प्रश्न पर पूछता है कि पाठ का नाम लिखिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम। लेखक का नाम पूछ लेता है। और दूसरे प्रश्न पर क्या करता है कि दूसरा प्रश्न ये इस प्रकार से पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंश की व्याख्या पूछ लेता है। और तीसरा प्रश्न जो है, तो तीसरा प्रश्न कैसा पूछता है, तो तीसरे प्रश्न में पूछता है कोई उसी पर आधारित प्रश्न दे दिया जाता है जिसमें जिसका उत्तर इसी में छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न पहले में से पूछता है तो इस प्रकार से पूछता है कि व्यक्ति के बाहर निकलने पर उसे किसके चुनाव में कठिनता होती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, तो प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जो उसी में छिपा हो, कहीं बाहर ना हो। प्रश्न पैराग्राफ से ही यानी गद्यांश या पद्यांश के अंतर्गत ही प्रश्न पूछा जाता है, वो कहीं बाहर नहीं होता है। केवल पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब इसमें कभी कभी सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है कि दिए हुए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में भी और कुछ भी नहीं होता है,
उसमें पाठक का नाम और लेखक का नाम ही पूछा जाता है। तो जैसे ये जो खंड का है, ये किसमें से, इसके पाठक का नाम है, पहले पाठ से ही लिया गया है दोस्तों, मित्रता। मित्रता। और इसके लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको संदर्भ में और कुछ नहीं करना, केवल इतना ही करना है कि ये लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से ली गई हैं और इसके लेखक या साहित्यकार या रचनाकार सुप्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक या इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में क्या लिखना होता, तो प्रसंग में क्या है, जो चीज़ कही जा रही है पैराग्राफ में उसी के बारे में बताया जाता है कि इसका वर्णन किया गया है। और ये दूसरा पैराग्राफ जो है ये ममता जयशंकर प्रसाद पाठ से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी ने ममता लिखा है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये दूसरा उसमें से है। चलो अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है तो इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, और कभी कभी इसमें काव्यगत सौंदर्य भी पूछ लेता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसी प्रकार से पहला जैसे खंड का, अब ये है कि पेपर में दो खंड दिए रहते हैं, दो खंड में से एक ही करना है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो चाहे का की करो अथवा खा की करो। ठीक, तो ये क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये पहला जो है इस सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास जी के पद से लिया गया है। तो इसमें संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित पद से अवतरित की गई हैं। और प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान के चरण कमलों की वंदना की गई है। और इसकी व्याख्या क्या है, व्याख्या वो होती है जो इसका अर्थ होता है, जो पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ होता है उसी को अपने शब्दों में लिखना व्याख्या कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो चौथा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का ही खंड खा जो है, ये उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये कहाँ से लिया गया है, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो धनुष भंग शीर्षक है। कौन सा शीर्षक है, धनुष भंग, धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए आगे ये जो चौथा प्रश्न है, इसमें चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी दो रचनाएं लिखिए। उसकी दो रचनाएं लिखिए। ऑप्शन आ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सा है APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन दा है संपूर्णानंद। इन चारों को नहीं लिखना, चारों में से किसी एक को लिखना है। ये ध्यान रखना कि परीक्षा में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, समझ नहीं पाते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चारों के बारे में लिख देते हैं तो वो समय उनका बेकार जाता है। और इनमें से क्या करना है आपको, इनमें से एक ही लिखना है,
चाहे रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखिए, अथवा अगर इनके बारे में नहीं पता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखिए, चाहे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखिए, चाहे संपूर्णानंद जी के बारे में लिखिए। ठीक, तो इसमें से एक ही के बारे में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमको पता है, संक्षेप में सबके बारे में पता होता, तो ऐसा नहीं कि सबके बारे में लिख दो, फिर गलत हो जाएगा। एक ही के बारे में लिखना है आपको। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, 5वां, चौथे में लेखकों का जीवन परिचय दिया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, जीवन परिचय देते हुए कभी कभी पूछ लेते हैं रचनाएं, तो उनकी रचनाएं भी लिखना होता है। और 5वां जो है, 5वें में क्या होता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसके काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से पूछता है, लेकिन किसी एक ही के बारे में। जैसे चाहे सूरदास के बारे में लिखिए, चाहे गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखिए, चाहे महादेवी वर्मा के बारे में लिखिए, अथवा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिखिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है सब महत्वपूर्ण है, किसी एक पर भी लिख लीजिए। तो जैसे सूरदास जी का है, सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, 1478 में, मृत्यु 1583 में, 1583 में। ठीक, इसी प्रकार से तुलसीदास जी के बारे में, तो तुलसीदास जी के बारे में 1532 और 1623, 1532 में उनका जन्म हुआ था और 1623 में मृत्यु हुई थी। या कविता के रूप में अगर चाहते हैं तो कविता के रूप में भी हम इसमें बता सकते हैं कि बहुत आसानी से आपको याद करने में भी आसानी रहेगी और बढ़िया से बढ़िया आप उसको लिख भी सकते हैं। जैसे हम संक्षेप में बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तो कैसे लिखेंगे, 1532 समय बांदा के राजापुर ग्राम, 1532 समय बांदा के राजापुर ग्राम, तुलसी के तुलसी हुए पिता आत्माराम, नर हरिदास गुरु कहलाए, बचपन नाम राम बोला पाए, रामचरित का करके गान, तुलसी जग में हुए महान, तुलसी की पत्नी रत्नावली, जिसका करते हैं वेद बखान, और मृत्यु 1623 ईस्वी, काव्य कर रहा यह गुणगान। इस प्रकार से संक्षेप में और रचनाओं पर भी आधारित इसी प्रकार की पंक्तियाँ दी जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को कुछ धन्यवाद। और यह वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही प्रकाशित होगा। और इस प्रकार से अगर कविता में जीवन परिचय चाहते हैं और इसी प्रकार से प्रश्नों का हल चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।